अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर की तरफ से 2023 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। आज की वीडियो में आपके साथ यूईटी लाहौर के एडमिशन्स 2023 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। मुगलपुरा टेक्निकल कॉलेज के नाम से यूईटी लाहौर का आगाज़ 1921 में हुआ और 1923 में इसे मैकलिगन इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया गया। 1932 में इसकी एफिलिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ की गई और यहाँ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए गए और 1962 में इसे यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई। यूईटी लाहौर का शुमार पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में होता है और एचईसी की रैंकिंग के मुताबिक इसे पाकिस्तान की टॉप 5 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में शामिल किया गया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक यूईटी लाहौर का शुमार पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 801 से 1000 में होता है, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज में ये 183 नंबर पर रैंक करती है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक यूईटी लाहौर का शुमार पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 1001 से 1200 में, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज में ये 401 से 500 में रैंक करती है। यूईटी लाहौर के 4 शहरों में कॉन्स्टिट्यूएंट और सब कैंपसेस हैं, जिनमें शामिल है रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला, यूईटी कालाशाह काकू फैसलाबाद और नारोवाल कैंपसेस। यूईटी लाहौर की तरफ से इस साल मार्च के महीने में ई कैट का टेस्ट कंडक्ट किया गया था, जिससे मुतालिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई थी। पिछले साल तक यूईटी लाहौर की तरफ से ई कैट का टेस्ट जुलाई के महीने में कंडक्ट किया जाता था, लेकिन इस साल ये 4 माह कबल मार्च के महीने में कंडक्ट किया गया और मार्च के आखिरी हफ्ते में ई कैट का ऑफिशियल रिजल्ट जारी होने के फौरन बाद इसके एडमिशंस का आगाज कर दिया गया और यूईटी लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशंस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 मार्च से 2 मई तक होगी। इसके बाद यूईटी लाहौर और इसके तमाम सब कैंपसेस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की तफसील देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि यूईटी लाहौर की तरफ से इस साल का ई कैट तो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है और दोबारा से एंटी टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ई कैट में अपीयर हो चुके हैं तो वो तो सभी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तलबा भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ई कैट का टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि यूईटी के कुछ प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ई कैट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। आगे चलकर आपके साथ तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ई कैट की रिक्वायरमेंट, एडमिशन क्राइटेरिया और मेरिट फार्मूला डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मेन कैंपस लाहौर में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इनके अलावा बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में आर्किटेक्चर, बीबीए यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन और बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएस के प्रोग्राम्स में एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसके बाद यूईटी के कालाशाह काकू कैंपस में ऑफर हो रहे हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट और फूड साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। बैचलर्स डिग्री में बीबीए और बीएस के प्रोग्राम्स में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसके बाद फैसलाबाद कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बीबीए, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, बैचलर्स डिग्री या बैचलर ऑफ साइंस बीएस को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ सिर्फ टाइटल का डिफरेंस है, अदरवाइज ये तमाम के तमाम 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स ही हैं, जिनको कंप्लीट करने के बाद आपकी 16 ईयर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। और सिर्फ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का प्रोग्राम 4 ईयर्स के बजाय 5 ईयर का है। इसके बाद रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीबीए और मैथमेटिक्स। जबकि यूईटी के नारोवाल कैंपस में ऑफर हो रहे हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीबीए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और यूईटी लाहौर के तमाम कैंपसेस में एडमिशंस डिफरेंट कैटेगरीज के मुताबिक किए जाते हैं और स्टूडेंट्स को अप्लाई करते हुए इन कैटेगरीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, क्योंकि अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स ने मुतालिका कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है और उसके मुताबिक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। और इसके अलावा डिग्री प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर भी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है और इसमें सबसे पहले कैटेगरी A1 यानी ओपन मेरिट की सीट्स हैं और ये सब्सिडाइज्ड कैटेगरी है। और यूईटी लाहौर की तरफ से जितनी भी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि सब्सिडाइज्ड हैं तो इनमें फीस स्ट्रक्चर कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें सब्सिडी दी जाती है। इसलिए याद रखिएगा कि सब्सिडाइज्ड कैटेगरी का फीस स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर के हिसाब से कम होता है, जबकि नॉन सब्सिडाइज्ड या पार्शियली सब्सिडाइज्ड का फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा होता है। A1 कैटेगरी में सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद A1M ओपन मेरिट की सीट्स हैं, ये भी सब्सिडाइज्ड कैटेगरी है, जबकि इसमें ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो पंजाब डोमिसाइल रखते हैं और उन्होंने एफएससी प्री मेडिकल किया हो। इसके बाद A2 कैटेगरी ओपन मेरिट की सीट्स पर मुश्तमिल है और ये पार्शियली सब्सिडाइज्ड है। इसमें पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और A2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को किसी किस्म की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जाती। इसके बाद A2M ओपन मेरिट की सीट्स हैं, ये भी पार्शियली सब्सिडाइज्ड है और इसमें पंजाब डोमिसाइल के एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद B कैटेगरी सिंध के स्टूडेंट्स के लिए है, ये कैटेगरी सब्सिडाइज्ड है। इसके बाद C कैटेगरी बलूचिस्तान के लिए, D कैटेगरी KPK के स्टूडेंट्स के लिए है, E1 कैटेगरी आजाद कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद E1 आजाद कश्मीर लीपा वैली के लिए, E2 नॉर्दर्न एरियाज के लिए और H1 फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए है और ये तमाम कैटेगरी सब्सिडाइज्ड हैं। इसके बाद H2 कैटेगरी अफगान नेशनल्स के लिए है, H3 इंडियन हेल्ड कश्मीर के लिए, H4 कल्चरल एक्सचेंज, H5 श्रीलंकन नेशनल्स, J1 आर्म फोर्सेस के स्टूडेंट्स के लिए है, J2 आर्म फोर्सेस के लिए। और इन दोनों कैटेगरीज में डिफरेंट ये है कि J1 कैटेगरी में नॉन कमीशन्ड एंड जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जबकि J2 कैटेगरी में कमीशन्ड ऑफिसर्स और गजट ऑफिशियल्स के बच्चे अप्लाई करते हैं। इसके बाद K कैटेगरी फाटा के स्टूडेंट्स के लिए है, L कैटेगरी में साउथ सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, M कैटेगरी यूईटी एम्प्लॉयज के लिए है, N कैटेगरी इंजीनियर्स के बच्चों के लिए। इसके बाद NM कैटेगरी नॉन मुस्लिम्स के लिए है, O कैटेगरी एलुमनाई के लिए। और याद रहे कि N, NM और O कैटेगरी पार्शियली सब्सिडाइज्ड है। इसके बाद P कैटेगरी बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए है और Q
कैटेगरी डीजी के और राजनपुर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद आर कैटेगरी लिया और भक्कर के स्टूडेंट्स के लिए, एस कैटेगरी ओवरसीज के स्टूडेंट्स, एसएफ कैटेगरी सेल्फ फाइनेंस फॉर फॉरेन एंड डुअल नेशनल्स के लिए है, टी कैटेगरी डिसेबल्ड के लिए, U1 में बलोचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, U2 कैटेगरी भी बलोचिस्तान और फाटा के लिए है। तो इस तरह आप इनमें से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसके मुताबिक रेलेवेंट कैटेगरी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को मुतल्लिका कैटेगरी को लाजमी सिलेक्ट करना होता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी होने वाले प्रॉस्पेक्टस में तमाम कैटेगरीज की डिटेल दी गई है। इसके बाद आप यहाँ यूटी लाहौर उसके तमाम कैंपसेस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि यूटी लाहौर कैंपस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ओपन मेरिट की टोटल 94 सीट्स हैं, A2 कैटेगरी की 39 सीट्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज की 10 सीटें हैं और टोटल सीट्स 154 बनती हैं। और याद रहे कि इनमें अभी रिजर्व सीटें शामिल नहीं हैं। इसके बाद फैसलाबाद कैंपस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की A1 कैटेगरी की 62 सीट्स हैं, पार्शली सब्सिडाइज्ड A2 कैटेगरी की 19 सीट्स और टोटल नंबर ऑफ सीट्स 98 हैं। काला शाकाकू कैंपस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 87 सीट्स, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 49 सीट्स हैं, नारोवाल कैंपस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 40 सीट्स, काला शाकाकू कैंपस में एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग की टोटल 51 सीट्स हैं, लाहौर कैंपस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 46, लाहौर कैंपस में कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम की 205 सीटें हैं, काला शाकाकू कैंपस में कंप्यूटर साइंस की 102, फैसलाबाद कैंपस में 51, रचना कॉलेज में 51 और नारोवाल कैंपस में भी 51 सीट्स हैं। काला शाकाकू कैंपस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 51 सीट्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 51 सीट्स और नारोवाल कैंपस में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की टोटल 52 सीट्स हैं। इसके बाद यहाँ इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की रिजर्व सीटों की डिटेल भी दी गई है। और यूटी लाहौर और इसके तमाम सब कैंपसेस में फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में टोटल 1219 सीटें हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो लाहौर कैंपस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 158 सीटें, केएसके कैंपस में मैकेनिकल की 92 सीट्स, रचना कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 47, नारोवाल कैंपस में 41, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की लाहौर कैंपस में 80 सीट्स हैं, फैसलाबाद कैंपस में 99, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की 51 सीट्स, लाहौर कैंपस में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की टोटल 49 सीट्स हैं, रचना कॉलेज में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की 51 सीट्स और फैसलाबाद कैंपस में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की 50 सीटें हैं। इसके बाद इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की रिजर्व सीटें मिलाने के बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 778 बनती हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ केमिकल मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो लाहौर कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग की टोटल 150 सीटें, नारोवाल कैंपस में 39, लाहौर कैंपस में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की टोटल 40 सीट्स हैं, लाहौर कैंपस में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की 40 सीट्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की 51 सीट्स, केमिकल इंजीनियरिंग की 80 सीट्स, फैसलाबाद कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग की 37, केएसके कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग की 96, केएसके में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 51, लाहौर कैंपस में पॉलीमर इंजीनियरिंग की 40, लाहौर कैंपस में मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की 42 सीट्स हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की 34, माइनिंग इंजीनियरिंग की 38 और जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की 43 सीट्स हैं। और इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की रिजर्व सीटें मिलाने के बाद फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ मेटलर्जिकल केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स की टोटल सीटें 899 बनती हैं। और इसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड इस्लामिक स्टडीज में लाहौर कैंपस में आर्किटेक्चर की टोटल 48 सीट्स हैं, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन की 53, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के 36, केमिस्ट्री की 51, काला शाकाकू कैंपस में भी केमिस्ट्री की 51, फैसलाबाद कैंपस में केमिस्ट्री की 51, बीएस मैथमेटिक्स की लाहौर, काला शाकाकू कैंपस, फैसलाबाद कैंपस और नारोवाल कैंपस में 51 सीटें हैं। इसके बाद फिजिक्स के प्रोग्राम की लाहौर, केएसके और नारोवाल कैंपस में 51 सीटें, लाहौर कैंपस में बीबीए की 153 सीट्स, केएसके में 102, फैसलाबाद कैंपस में 102 और नारोवाल और रचना कॉलेज में भी 102 सीटें हैं। इसके बाद लाहौर कैंपस में बीबीआईटी की 102 सीटें, केएसके कैंपस में एनवायरमेंटल साइंसेज की 51 और फैसलाबाद कैंपस में भी एनवायरमेंटल साइंसेज की टोटल 51 सीटें हैं। और तमाम रिजर्व सीटें मिलाने के बाद फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड इस्लामिक स्टडीज की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1479 बनती हैं। इसके बाद यूटी में तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा हो यानी इंटरमीडिएट एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की हो तो ऐसे केस में वो यूटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स यानी जिन्होंने आईसीएस किया हो तो वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बीबीए, बीबीआईटी, एनर्जी सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। जबकि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो तो ऐसे केस में आर्किटेक्चर, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बीबीए, बीबीआईटी और एनर्जी सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में दाखिला लिया जा सकता है। एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट जिन्होंने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हो तो वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीबीए, बीबीआईटी और एनर्जी सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। जबकि इनके अलावा किसी भी दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ इंटरमीडिएट करने वाले स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ बीबीए और बीबीआईटी के प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी में ये भी शामिल है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में कम से कम 60% मार्क्स लाजमी हासिल किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट यूटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाले एंटी टेस्ट यानी ई-कैट 2023 में अपीयर हुआ हो और कम से कम 33% मार्क्स अचीव किए हों। ताहम कुछ प्रोग्राम्स में एंटी टेस्ट में अपीयर होने या इसमें कम से कम 33% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होने की शर्त नहीं है। और यहाँ जारी होने वाले नोटिफिकेशन में यह क्लियर कर दिया गया है कि किन डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ई-कैट को पास करने की शर्त है और किन के लिए नहीं। तो यहाँ यूटी की तरफ से डिग्री प्रोग्राम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें ग्रुप नंबर 1 ऐसे प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल है जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अक्रेडिटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं। तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अक्रेडिटेड हैं तो इनमें एडमिशन के लिए कैंडिडेट को ई-कैट 2023 में कम से कम 33% मार्क्स लेना लाजमी है। इसके बाद ग्रुप नंबर 2 में ऐसे प्रोग्राम शामिल हैं जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अलावा दूसरी काउंसिल्स के साथ अक्रेडिटेड हैं, जिनमें शामिल हैं आर्किटेक्चर, सिटी एंड रीजन प्लानिंग, कंप्यूटर साइंस, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और ग्रुप 2 के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ई-कैट में सिर्फ अपीयर होना मैंडेटरी है, जबकि पासिंग मार्क्स की कोई शर्त नहीं रखी गई। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ई-कैट 2023 में अपीयर हुए हैं और बेशक इसे 33% मार्क्स के साथ पास नहीं भी किया हो तो ऐसे केस में ग्रुप 2 के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
जबकि ग्रुप नंबर 3 में ऐसे प्रोग्राम शामिल किए गए हैं जिनमें एडमिशन के लिए ई कैट की किसी किस्म की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। इनमें शामिल हैं बीएस फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट, बीबीए और बीबीआईटी। तो इस तरह स्टूडेंट्स ने जिन भी डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करना हो तो ऐसे केस में वो इन ग्रुप्स के हिसाब से देख लें कि उस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ई कैट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, और ई कैट को कम से कम 33% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना जरूरी है या नहीं। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रहे कि कैंडिडेट्स का एडमिशन सिर्फ ई कैट 2023 की बुनियाद पर ही किया जाएगा और हरगिज पिछले साल का एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई हैं जिन्होंने डीए यानी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर किया हो। और यहाँ यूनिवर्सिटी के इन तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और उनके लिए रिक्वायर्ड डिप्लोमा की डिटेल दी गई है। मिसाल के तौर पर बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी किया हो या टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, रडार टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, रेडियो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, मैकेट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी तरह बीएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और बाकी तमाम ऑफर होने वाले इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के हवाले से रिक्वायर्ड डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन के साथ डीई का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो तो वो मुतल्लिका इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूटी लाहौर की तरफ से तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी किस्म की एज लिमिट सेट नहीं की गई है और तमाम प्रोग्राम्स में मेल, फीमेल्स और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यूटी लाहौर में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला की बात करें तो ऐसे तमाम डिग्री प्रोग्राम जिनमें एडमिशन के लिए ई कैट को कम से कम 33% मार्क्स के साथ पास करना लाजमी है, तो ऐसे केस में मेरिट फार्मूला में शामिल है एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 33% वेटेज, फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 50% वेटेज, जबकि मैट्रिक के मार्क्स की 17% वेटेज दी जाएगी। इसके बाद डिप्लोमा होल्डर्स के केस में एंट्री टेस्ट की 33% वेटेज और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परसेंटेज मार्क्स की 67% वेटेज ली जाएगी। जबकि बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के मेरिट फार्मूला में 33% वेटेज ई कैट के मार्क्स की, जबकि रिमेनिंग 67% वेटेज 7 सेमेस्टर्स के सीजीपीए की होगी। तो यहाँ ख्याल रहे कि ये जो एंट्री टेस्ट की 33% वेटेज ली जा रही है, फर्स्ट ईयर की 50% और मैट्रिक की 17%, तो ये सिर्फ उन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए है जिनमें ई कैट को पास करने की शर्त है, यानी जो ग्रुप 1 के प्रोग्राम्स हैं तो उनका ये मेरिट फार्मूला होगा। जबकि ग्रुप 2 के डिग्री प्रोग्राम जिनमें शामिल है सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो इनमें एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 25% वेटेज ली जाएगी, फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 45%, जबकि मैट्रिक की 30% वेटेज होगी। तो इनमें एडमिशन के लिए मैट्रिक के मार्क्स की 25% वेटेज शामिल की जाएगी, फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 45% वेटेज, जबकि एंट्री टेस्ट की 30% वेटेज शामिल होगी। और इसके बाद ग्रुप 3 के डिग्री प्रोग्राम जिनमें शामिल है बीबीए, बीबीआईटी, एनवायरमेंटल साइंसेज, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एनर्जी सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इनमें एडमिशन के लिए मैट्रिक के मार्क्स की 25% वेटेज, जबकि फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 75% वेटेज ली जाएगी और एंट्री टेस्ट के मार्क्स को बिल्कुल शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हाफिज कुरान हैं तो उन्हें इंटरमीडिएट में 20 एडिशनल मार्क्स भी दिए जाते हैं, जिसके लिए इन्हें हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। ऐसे केस में आप लाजमी तौर पर जब अप्लाई करें तो एप्लीकेशन फॉर्म में हाफिज कुरान का बॉक्स लाजमी चेक कीजिएगा। इसके बाद यूटी लाहौर के एडमिशन शेड्यूल 2023 की बात करें तो सबसे पहले तो ऐसे प्रोग्राम जिनमें एडमिशन के लिए ई कैट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 जनवरी से स्टार्ट की जा चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 मई है। हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 3 मई को कंडक्ट किया जाएगा, जबकि स्पोर्ट्स टेस्ट 4 मई को होंगे और पहली मेरिट लिस्ट 5 मई की शाम को डिस्प्ले की जाएगी, जबकि सेकंड मेरिट लिस्ट 12 मई, थर्ड मेरिट लिस्ट 18 मई, जबकि चौथी मेरिट लिस्ट 23 मई को लगेगी और रेगुलर क्लासेस का आगाज 4 सितंबर से किया जाएगा। और ऐसे डिग्री प्रोग्राम जिनमें एडमिशन के लिए ई कैट की रिक्वायरमेंट शामिल है तो इनमें एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 27 मार्च से स्टार्ट की जा चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 मई है। हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 3 मई को और स्पोर्ट्स टेस्ट 4 मई को होगा। पहली मेरिट लिस्ट 5 मई को, दूसरी मेरिट लिस्ट 12 मई, जबकि तीसरी मेरिट लिस्ट 18 मई को डिस्प्ले की जाएगी और क्लासेस का आगाज 4 सितंबर से होगा। और यहाँ इस बात का ख्याल है कि मेरिट लिस्ट तो मई के महीने में डिस्प्ले कर दी जाएंगी, लेकिन क्लासेस का आगाज सितंबर के महीने में किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर आरजी एडमिशन दिया जाएगा और जब तक बोर्ड्स की तरफ से सेकंड ईयर का रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर दिया जाता। और तमाम ऐसे स्टूडेंट जिनका मेरिट लिस्ट में तो नाम आ गया है लेकिन जब तक वो इंटरमीडिएट में मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स हासिल नहीं कर लेते तब तक उनका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। जैसे कि यूटी में एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है कि कैंडिडेट के मिनिमम इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होने चाहिए। तो जैसे ही तमाम बोर्ड्स की तरफ से इंटरमीडिएट पार्ट 2 का ऑफिशियल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो तमाम ऐसे स्टूडेंट जो 60% मार्क्स हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे तो उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट का 60% से मार्क्स कम हो जाते हैं या किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है तो ऐसे केस में उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद यूटी लाहौर के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसी तमाम कैटेगरी जो कि सब्सिडाइज्ड हैं तो उन्हें फॉल सेमेस्टर की 2 इंस्टॉलमेंट्स में फी पे करनी पड़ेगी। पहली इंस्टॉलमेंट में 49,760 रुपए फीस होगी, जबकि सेकंड इंस्टॉलमेंट में 50,577 रुपए पे करने होंगे। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में फीस 62,427 रुपए है, इसके बाद 68,000 रुपए, फिर 75,000 और आखिरी सेमेस्टर्स में 82,000 और 86,000 रुपए फीस अदा करनी होगी। इस तरह जो 4 ईयर के बैचलर प्रोग्राम्स हैं तो उनके 8 सेमेस्टर्स की टोटल फीस 6,22,156 रुपए होगी। और अगर देखा जाए तो पिछले साल के हिसाब से यूटी लाहौर ने इस साल अपने फीस स्ट्रक्चर में काफी इजाफा किया है। पिछले साल 4 ईयर के डिग्री प्रोग्राम्स की टोटल फीस 4,70,000 रुपए थी, जिसे अब 6,20,000 रुपए कर दिया गया है। इसके बाद ऐसी कैटेगरी जो कि पार्शली सब्सिडाइज्ड है तो ऐसे केस में पहली इंस्टॉलमेंट में कैंडिडेट्स को 65,642 रुपए अदा करने होंगे और सेकंड इंस्टॉलमेंट में 1,68,591 रुपए। जिसके बाद सेकंड सेमेस्टर में 1,89,000, थर्ड सेमेस्टर में 2,05,000, चौथे सेमेस्टर में भी 2,05,000, पांचवें छठे सेमेस्टर में 2,10,000, सातवें सेमेस्टर में 2,22,000 और आखिरी सेमेस्टर में 2,26,000 रुपए अदा करने होंगे। और पार्शली सब्सिडाइज के केस में 4 साल की मुकम्मल फीस 16,93,000 रुपए होगी और ये फीस पिछले साल 13,91,000 रुपए होती थी और इसमें एक साल में 3 लाख रुपए का इजाफा किया गया है। इसके बाद ऐसे प्रोग्राम जो 5 ईयर्स के हैं तो ऐसे केस में 9वें और 10वें सेमेस्टर की फीस मिलाने के बाद सब्सिडाइज कैटेगरी की टोटल फीस 8,03,000 रुपए बनेगी, जबकि पार्शली सब्सिडाइज के केस में 21,62,000 रुपए होंगे। और यहाँ आपके रहनुमाई के लिए
लिए दोबारा बताते चलें कि सब्सिडाइज कैटेगरी में A1, B, D, E, J1, L, P, Q, R और SF शामिल हैं, जबकि पार्शली सब्सिडाइज के केस में A2, J2, N, NM, O और S कैटेगरीज हैं। इसके अलावा आप यहाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज के हिसाब से पर सेमेस्टर हॉस्टल फीस भी देख सकते हैं, जिसमें क्यूबिकल और डॉर्मेट्री के हिसाब से डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी की फीस के साथ साथ पर सेमेस्टर हॉस्टल फीस भी अदा करनी होगी। और जो स्टूडेंट्स ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूटी लाहौर की तरफ से बेशतर स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें शामिल है पीप स्कॉलरशिप, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, प्रोफेशन एजुकेशनल फाउंडेशन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, NICT स्कॉलरशिप, उमर आफ्ताब मेमोरियल ट्रस्ट स्कॉलरशिप, फौजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप, दिया स्कॉलरशिप, गुरमानी फाउंडेशन स्कॉलरशिप, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इकान एंड प्रोग्रेसिव इंटेल, IC क्वेस्ट जी हैदर स्कॉलरशिप, अंजुमन खवातीन, कोका कोला स्कॉलरशिप, द 66 स्कॉलरशिप फाउंडेशन, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, अशरफ सिद्दीक स्कॉलरशिप, फातिमा ग्रुप स्कॉलरशिप, इसके अलावा अब्दुल वहाब स्कॉलरशिप, डॉक्टर फैज स्कॉलरशिप समेत 40 से ज्यादा मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। और यहाँ आप यूटी लाहौर और इसके तमाम कैंपसेस के लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ क्लोजिंग मेरिट्स को डिसिप्लिन वाइज दिया गया है, आप चाहे तो इसे एग्रीगेट के हिसाब से या कैटेगरी के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है तो A1 कैटेगरी के मेरिट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ दे दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप जिस भी कैंपस या जिस भी डिग्री और उसकी कैटेगरी से मुतालिका लास्ट ईयर का मेरिट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से मुतलुबा कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं। तो अभी यहाँ आपके साथ A1 जो कि ओपन मेरिट कैटेगरी है, तो इसके मेरिट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो पिछले साल सबसे ज्यादा मेरिट BBIT FSC बेस्ड का था और इसका क्लोजिंग मेरिट 84.45% था। इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 79.43%, कंप्यूटर साइंस का 79.36%, काला शाका कैंपस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 77.26%, लाहौर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 76.63%, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का 75.62%, आर्किटेक्चर का 75.32%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 75.23%, सिविल इंजीनियरिंग का 75.21%, काला शाका कैंपस में कंप्यूटर साइंस का 75.20%, केमिकल इंजीनियरिंग का लाहौर कैंपस में 74.4%, BBA FSC बेस का 74.36%, मैकाट्रॉनिक्स और कंट्रोल इंजीनियरिंग का 73.4%, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला में मैथमेटिक्स का 72.81% था, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग का लाहौर में 72.8%, केमिस्ट्री FSC बेस का लाहौर में 71.54% था, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग लाहौर में 71.42%, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग का 70.61%, मैथमेटिक्स का 70.45%, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का 70.13%, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का KSK कैंपस में 70.09% था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का KSK में 69.8%, लाहौर में फिजिक्स का 69.72%, जबकि नारोवाल में BS फिजिक्स का 69.63% था। तो इसी तरह आप यहाँ डिसिप्लिन एग्रीगेट या कैटेगरी के हिसाब से मतलूबा मेरिट देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम डिसिप्लिन को सिलेक्ट करते हैं तो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जिन जिन कैंपसेस में भी और जिस कैटेगरी में भी ऑफर होता है तो उसका मेरिट यहाँ दे दिया गया है। इसी तरीके से आर्किटेक्चर है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और तमाम ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स को कैंपस वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल दे दी गई है। इसके बाद अप्लाई करने के प्रोसीजर से मुतालिक आपको बताएं तो कैंडिडेट्स को अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी 2000 रुपए है। कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए 2000 रुपए का ऑनलाइन टोकन परचेज करना होगा और हर एडिशनल ग्रुप में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा 250 रुपए फी अदा करनी होगी। और ग्रुप से मुराद यहाँ ऊपर बताए गए 3 ग्रुप्स हैं, जिनमें पहले ग्रुप में ECAT को पास करने की शर्त थी, दूसरे में पास करने की शर्त नहीं है और तीसरे में ECAT में अपीयर हुए बगैर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आप किसी एक ग्रुप के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपकी प्रोसेसिंग फी 2000 रुपए होगी, लेकिन अगर आप किसी दूसरे ग्रुप में अप्लाई करेंगे तो ऐसे केस में एक्स्ट्रा 250 रुपए भी आपको अदा करने होंगे। ताहम किसी एक ही ग्रुप के मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम्स में एट अ टाइम अप्लाई किया जा सकता है और उसके लिए आपको कोई इजाफी फी अदा नहीं करनी होगी, बल्कि 2000 रुपए के टोकन में ही आप किसी एक ग्रुप के ज्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। और यूटी लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट के एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन टोकन परचेज करने की ऑप्शन दी गई है। कैंडिडेट्स को पहले स्टेप में ऑनलाइन टोकन परचेज करना होगा, जबकि दूसरे स्टेप में अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 में जिसमें आपने ऑनलाइन टोकन परचेज करना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ अपना CNIC नंबर लिखें और इसके बाद अपना नेम एंड सेल नंबर लिखें और जनरेट चालान के बटन पर क्लिक कर दें। और जब आप ऑनलाइन टोकन परचेज कर लेंगे और आपके पास टोकन नंबर अवेलेबल होगा तो दूसरे स्टेप में कैंडिडेट्स को वेबसाइट के इस लिंक से एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। और याद रहे कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 मई है। और यूटी लाहौर में अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर सिर्फ ऑनलाइन ही है और कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर कहीं भी बाय हैंड या कुरियर के जरिए सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। यूटी लाहौर के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता करें।